सारू तो सुबह से कपड़े लेकर नहर गई है, अब तक लौटी नहीं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बाबूजी खेत से लौटने ही वाले हैं और अभी तक खाना भी नहीं बना। क्या होगा अब? सारू, ओ सारू, कहाँ चली गई थी इतनी देर तक? तू जानती है ना, यहाँ सब तेरे बिना कितना मुश्किल हो जाता है। दीदी कपड़े धो रही थी इसलिए देर हो गई। अभी चूल्हे पर चढ़ाकर खाना बना देती हूँ। जा चूल्हा जला दे सारू, मैं तब तक सब्जी काट लेती हूँ। मेरे हाथों में जादू है दीदी, देखना आज का खाना सबसे स्वादिष्ट बनेगा। पहले कपड़े रस्सी पर टांग देती हूँ, फिर आकर जल्दी से रसोई संभाल लूंगी। भाभी, घर में चावल खत्म हो गए हैं, क्या थोड़े से चावल दे दोगी? क्या चावल मुफ्त मिलता है? हर रोज मांगने चली आती हो। मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, आज थोड़ा सा अनाज मिल जाए तो उनका पेट भर जाएगा। मेरे घर में भिखारियों के लिए कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। रोज आकर तंग मत किया करो। कभी तुम्हें भी इन 2 मुट्ठी चावल की कमी न पड़े। भगवान किसी को इतनी बेबसी न दिखाए। आज तो कई दिनों बाद धूप निकली है, अब धान भी ठीक से सूख जाएगा। सड़क तेरे बाप की है क्या, जो जहाँ तहाँ खड़ा होकर रास्ता रोक रहा है? घर में जगह नहीं थी, इसलिए धूप में धान सुखा रही थी, गलती हो गई। अभी के अभी सब समेट लें और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। मुझे स्कूल जाना है, जल्दी पानी दे दो, देर हो गई तो टीचर डांटेंगे। पहले अमीर लोग पानी लेंगे, फिर तेरी बारी आएगी। पानी में भी क्या जात होती है, या ये भी अमीर गरीब में बंट चुका है? अलग खड़ा हो जा, यहाँ तेरी बारी नहीं है। आज माँ के लिए मछली पकड़ूंगा, शाम को घर में अच्छा खाना बनेगा। मेरी इजाजत के बिना यहाँ जाल कैसे डाला? नहर क्या तेरी जागीर है? माँ बहुत बीमार है मुखिया जी, आज मछली न मिली तो दवा भी नहीं ला पाऊंगा। मेरी बात नहीं मानी तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। याद रखना, यहाँ मेरी ही चलती है। आज बाजार में सबने हमारा अपमान किया, किसी ने हमारी सुनने तक की कोशिश नहीं की। छोड़ो उनकी बातें बेटियों, आओ पहले खाना खा लेते हैं। आसमान में काले बादल छा गए हैं, लगता है अब लगातार बारिश होगी। तो बाढ़ आ जाएगी बाबा, फिर हमारा घर कैसे बचेगा? इस बार अपना घर ऊंचा करवा लूंगा, बाढ़ आए भी तो मुझे कुछ नहीं होगा। आप ये सारी मिट्टी ले जाएंगे तो मेरा घर डूब जाएगा, मुझ गरीब का सहारा भी छीन लेंगे क्या? मैं अपना देखूं कि तेरा? हर किसी को अपनी ही पड़ी रहती है। अचानक आसमान जैसे फट पड़ा और पूरे गांव पर तेज बारिश टूट पड़ी। बाबा, घर में पानी बढ़ता जा रहा है, कुछ कीजिए, सब बह जाएगा। जल्दी कोई नाव ले आओ। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोई हमें बचाओ, पानी सब कुछ बहा ले जा रहा है। मैं डूब जाऊंगा, कोई मुझे यहाँ से निकालो। चाचा, जल्दी नाव में चढ़िए, मैं आपको सुरक्षित जगह ले चलता हूँ। अब मेरी मदद कौन करेगा?
आज तो सब मुझे अकेला छोड़ गए हैं। वो थक गया। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया था। अब यहीं रहना होगा, पानी उतरने तक यहीं रुकेंगे। हमें बहुत भूख लगी है, अब और सहा नहीं जा रहा। कुछ खाने को दे दो, पेट जल रहा है। थोड़ा बहुत यही बचा है मेरे पास, इसी से बच्चों का पेट बहलाना पड़ेगा। इतने सारे लोग यहाँ फंसे हैं, अब सबके लिए खाना कैसे बनेगा? अरे ये क्या आ रहा है? ये तो पूरा लकड़ी का कमरा बहता चला आ रहा है। ये तो रसोई है, पूरा खाना बनाने का कमरा बहता चला आ रहा है। भगवान ने हमें बचा लिया, अब इसी से सबका पेट भरेगा। चावल बहुत कम है, इतने लोगों का पेट कैसे भरेगा? मेरे पास भीख में मिले थोड़े से चावल हैं, सब मिलकर पकाएं तो शायद सबका पेट भर जाए। मुझे माफ कर दो बहन, मैंने तुम्हारे दुख को कभी समझा ही नहीं। आज सबके लिए मछली मिलेगी, अब कोई भूखा नहीं सोएगा। लगता है जाल में अच्छी मछली फंसी है, आज सच में सबका पेट भर जाएगा। भगवान का शुक्र है, अब हमारी मदद हो गई। आज तो सच में उम्मीद जिंदा हो उठी है। मेहनत बहुत लग रही है दीदी, हाथ जवाब देने लगे हैं, फिर भी करना तो पड़ेगा। मैं भी मदद करती हूँ, अकेले नहीं, हम सब मिलकर ये काम करेंगे। आज मुखिया भी चुपचाप सबके बीच बैठा था, बिना रौब और बिना घमंड, जैसे वो भी अब बाकी सब। वाह, आखिरकार मछली मिल गई। अब सबके लिए खाना बनेगा। आज हमारा पेट भरेगा, अब भूख से डर नहीं लगेगा। मैं चूल्हा जला देती हूँ, अब सबके लिए खाना बनना शुरू हो जाएगा। उबलते ट्रांसक्रिप्शन, उबलते पानी की आवाज के साथ रसोई फिर से जिंदा हो गई। भूख और डर के मैं कितनी गलत थी, आज समझ आया कि इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत होती है। दाल पकते ही उसकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगी। भूख से थके लोगों के चेहरों पर अब सुकून लौट आया। मैंने सबको कितना सताया, आज समझ आया कि ताकत इंसानियत से बड़ी नहीं होती। इतनी मछली काफी है, अब सबका पेट आराम से भर जाएगा। सब मिलकर काम कर रहे हैं। आज सच में लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। आज मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। आज पहली बार दिल को सुकून मिला है। नहर के बीच जहां सब कुछ बह गया था, वहीं एक छोटी सी रसोई में फिर से जीवन लौट आया। मुझसे भी कुछ काम ले लो, आज मैं भी आप सबके साथ खड़ा हूँ। अरे देखो, मुखिया खुद काम कर रहा है। किसने सोचा था कि ये दिन भी आएगा। बहन, तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज तूने मुझे इंसानियत का मतलब समझा दिया। मुसीबत सबको बराबर कर देती है। आज हम सब एक दूसरे के सहारे हैं। भगोनों से भाप उठने लगी है, अब बस थोड़ी देर में सबके लिए खाना तैयार हो जाएगा। पहले हमें दो, बहुत भूख लगी है, सुबह से पेट में कुछ नहीं गया। घबराओ मत बच्चों, यहाँ सबको बराबर खाना मिलेगा। आज इन बच्चों के आगे मैं भी छोटा हूँ, इन्हीं से मैंने इंसानियत सीखी है। अब कोई धक्का नहीं, कोई झगड़ा नहीं,
सबको अपनी अपनी बारी से ही खाना मिलेगा। भात तैयार है। पहली थाली भरने का वक्त आ गया। वाह, आज तो सच में खुशी लौट आई। इतनी मुसीबत के बाद ये पल किसी त्योहार से कम नहीं। खाओ बेटा, आज पेट भरकर खाना, अब कोई भूखा नहीं रहेगा। मैंने कभी भूख नहीं देखी थी। आज पहली बार समझ आया कि भूखा पेट क्या होता है। आज मेरी आंखें खुली। इंसानियत ही असली ताकत होती है। बाढ़ ने सबको इंसान बना दिया। आज हम सब एक जैसे हैं। जिंदगी बच गई बेटा। आज इस एक थाली ने हमें नया जीवन दे दिया। घंटों की तबाही के बाद अब बाढ़ धीरे धीरे थमने लगी थी। गांव ने राहत की सांस ली, जैसे मौत के मुंह से लौट आया हो। अब डर नहीं लग रहा। लगता है हम सब मिलकर हर मुसीबत पार कर लेंगे। अब कभी किसी को छोटा नहीं समझूंगा। आज से मैं सबको बराबरी की नजर से देखूंगा। सब बराबर है मुखिया जी। आज से कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। हम जीत गए बाढ़ से। अब हमारा गांव फिर से मुस्कुराएगा। ईश्वर ने हम सबको बचा लिया। आज फिर से जिंदगी की किरण दिखी है। अब नावें सुरक्षित हैं और पानी भी उतर चुका है। लगता है हमारा गांव फिर से बसने वाला है। हम कभी नहीं टूटेंगे, क्योंकि अब हम एक दूसरे के साथ हैं। आज मैं भी तुम्हारा हूँ। अब से ये गांव मेरा नहीं, हम सबका है। हम सब एक परिवार हैं। अब कोई अकेला नहीं रहेगा। नहर के किनारे सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, जैसे सारी तकलीफों को अपने साथ समेटकर रात में ले जा रहा हो। पेट भर गया है आज। इतनी मुसीबत के बाद भी हम बच गए। आज सबसे अच्छा दिन था। हमने डर को हरा दिया। धन्यवाद भगवान। आज आपने हम सबको जिंदगी का तोहफा दे दिया। मुझे माफ कर देना। आज पहली बार समझ आया कि मैं कितना गलत था। हे भगवान, हमें हमेशा एकजुट रखना। कभी भी इस गांव में फिर से नफरत मत आने देना। यही तैरती रसोई अब हमारी जिंदगी बन गई है। मुसीबत में भी जिसने हमें एक साथ रहना सिखा दिया। चांदनी रात में तैरती हुई वो रसोई अब किसी माँ की तरह सबकी रखवाली कर रही थी। उसकी छांव में पूरा गांव। बाबा देखो, पानी सच में उतर रहा है। लगता है अब हमारा गांव फिर से सांस ले पाएगा। शायद अब हम सच में बच गए हैं। अब डर से ज्यादा दिल में उम्मीद है। पूरा गांव पानी में समा चुका था। जहां कल तक जिंदगियां बसती थीं, आज वहां सिर्फ खामोशी और तबाही बची थी। सब खत्म हो गया। हमारी मेहनत, हमारा घर, सब कुछ बह गया। अब हम कहाँ रहेंगे? हमारा घर तो सब बह गया था। अब से मेरा घर सबका घर है। जब तक सबके सिर पर छत नहीं आ जाती, आप सब वहीं रहेंगे। सच कह रहे हो मुखिया जी। आप सच में अपना घर हम सबके लिए खोल रहे हैं। मैंने बहुत पाप किए हैं। आज पहली बार दिल से शर्म आ रही है। अब सब ठीक होगा मुखिया जी। हम सब मिलकर फिर से गांव बसाएंगे। चलो अब नया जीवन शुरू करें। मिलकर फिर से अपना गांव बसाएंगे। हम सब मिलकर घर बनाएंगे। अब कोई तूफान हमें तोड़ नहीं पाएगा। फिर से घर बसाएंगे। इस बार डर नहीं, सिर्फ हौसला रहेगा।
अब भूख नहीं लगेगी बेटा। आज से हमारी जिंदगी फिर से पटरी पर लौटेगी। तूने मुझे इंसान बनना सिखाया। आज से मैं भी सबका दर्द समझूंगी। मुसीबत ही गुरु होती है, वही हमें इंसान बनना सिखाती है। मुखिया जी ने मुझे नया जाल दिलाया है। अब रोज मछली पकड़कर सबका पेट भर सकूंगा। यह मेरा प्रायश्चित है। अब मैं अपने किए हर जुल्म की भरपाई करूंगा। बाढ़ की तबाही के बाद गांव ने फिर से सांस ली। मिलकर काम करते इन हाथों में अब डर नहीं। गांव फिर से जी उठा। जहां कभी पानी ने सब कुछ बहा दिया था, वहां आज मेहनत और उम्मीद ने नई जिंदगी बो दी। अब पढ़ लिख कर बड़ा बनेंगे और अपने गांव को आगे बढ़ाएंगे। कभी जो रसोई पानी पर तैरती थी, आज फिर जमीन पर आ चुकी थी। तैरती रसोई अब बस एक याद बन गई थी। आज हम सब बराबर हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। आज कोई बड़ा या छोटा नहीं है, हम सब एक जैसे हैं। हम जीत गए। मुसीबत से भी और डर से भी। नई सुबह आई है, नई रोशनी के साथ। अब इस गांव की कहानी फिर से मुस्कान से भरेगी। बाढ़ ने इस गांव को डुबोया नहीं, बल्कि जोड़ दिया। जो लोग कल तक बटे थे, आज एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। माँ, आज सच में पेट भर गया। अब भूख से डर नहीं लगता। काश ये सीख मुझे पहले मिल गई होती, तो आज किसी का दिल न दुखाया होता। अब इंसानियत ही असली ताकत है। इसी से हमारा गांव आगे बढ़ेगा। अब ये नहर किसी की जागीर नहीं, ये हम सबकी जिंदगी है। हम सब एक हैं, अब कोई हमें तोड़ नहीं सकता। तैरती रसोई हमारी माँ थी, मुसीबत में उसी ने हमें बचाया। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई सोच की शुरुआत हुई। क्योंकि जब इंसान साथ चलता है, तब हर मुसीबत छोटी पड़ जाती है। अब इस गांव में नफरत की कोई जगह नहीं रहेगी। यहाँ सिर्फ प्यार और एकता उड़ान भरेगी। एक निवाला सबका हक है। यही सोच इस गांव को दोबारा जिंदा कर गई। जब इंसान टूटता है, तभी इंसान बनता है।